हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र के 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो समाजशास्त्र में होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है? ऑप्शंस हैं क्रूगर, इलियट तथा मैरिल, मावरर या फिर सदरलैंड। तो किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है? यानी कि जब परिवार के लोगों में आपसी तनाव आ जाता है तब पारिवारिक विघटन हो जाता है। तो ये मानने वाले कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इलियट तथा मैरिल ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है। नेक्स्ट देखते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं बेकेरिया, हैकरवाल, सदरलैंड या फिर लोम्ब्रोसो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना दिया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15,000। दहेज अधिनियम 1961 में बना था, जिसे 1986 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत अगर दहेज मांगने वाले या फिर लेने वाले पाए जाते हैं तो उन्हें 15,000 या फिर जितना दहेज की मांग की गई है उतने रुपए और कुछ जेल की सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शंस हैं 1973 में, 1981 में, 1986 में या फिर 1989 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक हैं? ऑप्शंस है मार्क्स, एस.सी. दुबे, वेबलन एवं परेटो या फिर जे.डी. मैन। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? जे.डी. मैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने श्वेत बसंत अपराधी है यहाँ पे, बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी किसे माना है? ऑप्शंस हैं तीव्र महत्वाकांक्षा को, अक्षय व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को या फिर बदला लेने की भावना को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विभिन्न संपर्क को। सदरलैंड के श्वेत बसंत अपराध का जो सिद्धांत है उसे विभिन्न संपर्क का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 15 जुलाई 1951 को, 5 जुलाई 1953 को, 1 जुलाई 1952 को या फिर 1 जनवरी 1951 को। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 15 जुलाई 1951 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम को धर्म अर्थ काम का संगम कहा गया है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गृहस्थ आश्रम को। यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि किस विद्वान ने धर्म, प्रजा एवं रति को विवाह माना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है के.एम. कपाड़िया। कपाड़िया ने धर्म, प्रजा, रति को विवाह का आधार माना। इनकी पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं दुर्खिम, बोगार्डस, मैकाइवर एंड पेज या फिर समनर।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकम मेरिट, रॉबर्ट रेडफील्ड, बी आर चौहान या फिर गिन्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शंस 1955 में, 1935 में, 1958 में या फिर 1987 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1935 में। अनुसूचित जाति जो शब्द था सबसे पहले 1927 में बन गया था, किंतु 1935 में इसे 1935 में अधिनियम द्वारा इसे सूचीबद्ध कर दिया गया तथा इसका नाम अनुसूचित जाति रखा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शंस हैं सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन या फिर सात्मीकरण। तो प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, सहयोगी प्रक्रियाएं, असहयोगी प्रक्रियाएं। तो इसका आंसर बताना है, इस कूट दिए गए कूट में से इसके आंसर चुनने हैं। तो 1, 2 या 3, 2 और 3, 1, 4, 5 या फिर 3, 4 और 5, इसमें से बताना है कि कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि सहयोग, अनुकूलन, सात्मीकरण, यह सहयोगी प्रक्रियाएं। इसके अलावा एक आता है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये जो है ये असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? ऑप्शंस इमाइल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉम्टे, आर के मर्टन या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। नेक्स्ट है, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? ऑप्शंस हैं मातुले, पितृस्वश्रेय, कोविड या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का उत्तराधिकारी किसमें पाया जाता है? पितृस्वश्रेय में। नेक्स्ट है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? ये क्वेश्चंस है, ये पीजीटी में पूछा जाता है और उसी से लिया गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खिम, आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दुर्खिम। नेक्स्ट है, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है समाज का खंडात्मक विभाजन, अपवित्रीकरण, संस्तरण, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अपवित्रीकरण की बात जीएस घुरिये नहीं कहते हैं। पवित्र और अपवित्र जातियों की बात कौन करता है? ड्यूमो, लुइस ड्यूमोंट। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं बीरकांट, ब्रीफॉल्ट, वॉनविच या फिर फीचर। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन होती है वो यूपी पीजीटी में पूछी जाती है। तो आप लोग को ध्यान देने की बात है कि जहाँ पे सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की बात की जाए वो होगा बीरकांट। तो ये डेफिनेशन किसकी है? बीरकांट की। नेक्स्ट है, किसने अनुभविक अध्ययन के आधार पर यह तर्क दिया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अनौपचारिक संबंध। ऑप्शंस हैं आर के मर्टन, बोटोमोर, पीएम ब्लाउ या फिर मैक्स वेबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पीएम ब्लाउ।
नेक्स्ट है 2011 की यूएनडीपी की मानव विकास के एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में से भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शंस 100वां, 132वां, 145वां या फिर 165वां। तो लैंगिक असमानता होती है प्रायः समाज में, ऐसे समाज में जहाँ पे महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। मेनली भारतीय समाज में ये देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था प्रणाली है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 132वां है। इस प्रकार के जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो नेट जेआरएफ के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप 2011 के जनगणना में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आप उस समय एग्ज़ाम में इसे सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस बात से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सार्वदेशिक कारण है? तो जो हमारी भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें यानी कि पिता को प्रमुख माना जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं समाजवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद या फिर क्रांतिकारी नारीवाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी नारीवाद ने पितृतंत्र को महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख कारण माना है। ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।